सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान एक शक्ति है और उस शक्ति को संरक्षित करने की सही तरीका ज्ञान को इस तरह से इकट्ठा करना, विकसित करना और लागू करना है कि उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ महान कार्यों के लिए ही किया जा सके, वरना गलत हाथों में पहुंचते ही ये ज्ञान भयानक रूप ले लेगा। और शायद ये आपको जानकारी हो कि ये 9 अज्ञात लोग उस समय भारत के 9 सबसे शानदार ब्रेन्स वाले लोग थे, जिन्हें अलग अलग फील्ड और सब्जेक्ट में महारत हासिल थी। अब इनके मुख्य सब्जेक्ट्स में नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी, मैटर कंपोजिशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी भी शामिल थे। अब सिर्फ 9 अज्ञात लोगों को ही इन साइंटिफिक थ्योरीज और टेक्नोलॉजीज की स्टडी और डेवलपमेंट करने की अनुमति थी, क्योंकि अशोका को डर था कि अगर इन 9 लोगों के अलावा किसी आम इंसान को ये साइंटिफिक ज्ञान दिया गया तब वो इसका इस्तेमाल विनाश के लिए करेगा। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सम्राट अशोक ने सिर्फ इस सीक्रेट सोसाइटी को साइंटिफिक नॉलेज देकर छोड़ दिया था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान को बनाए रखने और सुधारने के लिए अशोका ने इन 9 अज्ञात लोगों में शामिल हर एक व्यक्ति को एक बुक बनाने का आदेश दिया, जिसे उन्हें समय समय पर अपडेट और रिवाइज भी करना था। अब इस सब का फायदा ये था कि अगर इन 9 लोगों में से कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण के चलते अपना वर्क पूरा नहीं कर पा रहा था, तब उसे इस ग्रुप से हटा दिया जाता था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चूज किए गए उसके जिम्मेदार रिप्लेसमेंट को पास ऑन कर दी जाती थी। अब दोस्तों, इस सीक्रेट सोसाइटी का सबसे बड़ा रूल ये था कि इसमें हर वक्त 9 मेंबर्स होना जरूरी थे। अब इसी ऑल टाइम 9% रूल और रिप्लेसमेंट रूल के चलते भारत और दुनिया के दूसरे जानकार मानते हैं कि शायद 2000 साल पुरानी ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती होगी। वैसे पहले बहुत ही कम लोग इस सीक्रेट इंडियन सोसाइटी के बारे में जाने थे, लेकिन साल 1923 में तालबोट मुंडे नाम के एक इंग्लिश राइटर ने जब इंडिया में ये स्टोरी सुनी, तब वो इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने 9 अननोन मैन नाम की एक बुक को पब्लिश कर दिया।